एक बार फिर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि यहां सियासत लगातार दिशा बदल रही है। आजमगढ़ यानी पूर्वांचल का वो जिला जहां सपा की जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। हालांकि 2022 में अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद आजमगढ़ सीट को बचाने में सपा नाकाम रही। ऐसे में आजमगढ़ सीट पर सपा ने नए सिरे से बिसात बिछाने की तैयारी शुरू कर दी है। चर्चा इस बात की है कि आजमगढ़ से शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि जब शिवपाल यादव से आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भी अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया। शिवपाल यादव का कद समाजवादी पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पार्टी की प्रमुख बैठकों में उनकी मौजूदगी नजर आती है और प्रशिक्षण शिविर में उन्हें खास जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या शिवपाल यादव लोकसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। दरअसल इस सवाल के पीछे शिवपाल का ही वो बयान है जो उन्होंने आजमगढ़ में दिया। आजमगढ़ पहुंचे शिवपाल ने कहा कि अगर पार्टी लोकसभा का चुनाव आजमगढ़ से लड़वाएगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। अब कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही, लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा उसके लिए तो हम सब लोग तैयार हैं। आजमगढ़ सीट सपा ने 2019 में जीती तो थी, लेकिन जब अखिलेश ने विधायक बनने के बाद सांसद पद से इस्तीफा दिया तो उपचुनाव में भाजपा ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। अब सपा 2024 में उपचुनाव की हार का बदला लेने की तैयारी में जुट गई है। शिवपाल ने ये भी दावा किया कि यूपी की सभी 80 सीटों पर साइकिल ही दौड़ेगी और सभी 75 जिलों में और सभी 80 लोकसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करेंगे। और समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराए। फिलहाल सवाल 80 सीटों का नहीं, सवाल तो अब आजमगढ़ का है, क्योंकि आजमगढ़ से पहले मुलायम सिंह यादव सांसद थे, फिर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और जब अखिलेश ने सीट छोड़ी तो धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ का प्रतिनिधि बनाने की कोशिश हुई। हालांकि इस कोशिश में समाजवादी पार्टी फेल हो गई। अब चर्चा है कि शिवपाल यादव मुलायम की सीट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, शिवपाल जी पार्टी के बड़े नेता हैं। अब उनकी सोच के पीछे कोई ना कोई कारण होगा और शिवपाल जी जब चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी और उनमें आज की तारीख में अब तो कोई आपस में ऐसी बात नहीं है। उनका मान सम्मान रखते हुए जहाँ से वो चाहेंगे वहाँ से मैं समझता हूँ उनका मान सम्मान रखेंगे। वैसे ये तय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना कि किस नेता को कहाँ से लड़ाना। आजमगढ़ से शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा बेवजह नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं न कहीं अखिलेश यादव आजमगढ़ को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल को चुनाव लड़वाया, उसी तरह आजमगढ़ में मुलायम के छोटे भाई शिवपाल को भी चुनाव लड़वा सकते हैं, क्योंकि मैनपुरी हो या फिर आजमगढ़, दोनों जगहों से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ऐतराज इस बात पर है कि अभी तक महागठबंधन की पिक्चर साफ नहीं है और सपा सीट को लेकर अपना दावा ठोकने लगी है। गठबंधन बनता है, उनकी पार्टी उस दिशा में क्या सोचती है, किस पे किसको लड़ाना है, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अपनी सीटें फिक्स नहीं करनी, इससे बचना चाहिए। कौन कहाँ से लड़ेगा ये गठबंधन के बाद चीज़ें साफ हो जाएंगी। भाई कोई किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, कौन किस जगह से लड़ेगा वो उसकी पार्टी तरेगी। शिवपाल जी एक बड़े नेता हैं, उनका सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ लगातार इस बात को लेकर कोशिशें हो रही हैं कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करे। और महागठबंधन अगर हो भी जाता है तो आजमगढ़ से सपा का लड़ना करीब करीब तय है। लेकिन सवाल है कि अगर शिवपाल यादव आजमगढ़ से लड़ेंगे तो धर्मेंद्र यादव कहां से लड़ेंगे, और अगर शिवपाल यादव आजमगढ़ से लड़ेंगे तो फिर अखिलेश कहां जाएंगे।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।